नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मैं राकेश पवार। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मंदसौर ज़िले के नारगढ़ गांव का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 23 अगस्त 2014 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करता था, जिनमें मैं भोलेनाथ की भक्ति ज़्यादा करता था। और उज्जैन में जो उनकी सवारी निकलती थी, हर बार मैं वहाँ जाता था। रामदेवरा जाते थे हम पैदल, भादवा माता जी जाते थे। मतलब सर जी, हम सभी देवताओं की भक्ति करते थे, पर हमको उनको भक्ति करने से कोई भी लाभ नहीं मिला। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे आए कि हमारे जो घर के पास में एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य रहते हैं, तो दिन में मोबाइल में संत रामपाल जी की जो वाणी है वो चलाते थे। तो मैं उनसे पूछता था कि भाई यार, ये तू रोज़ रोज़ क्या चलाता है यार, ये मेरे तो समझ में पड़ता ही नहीं। तो बोलता है कि हमारे गुरु जी जो हैं संत रामपाल जी महाराज, ये उनकी वाणी है और वहाँ जाने के बाद ये लाया हूँ मैं, इससे सुनने से अच्छा लगता है। मैंने कहा ठीक है। तो सर जी, फिर अचानक क्या हुआ कि हमारे जो पत्नी है, उनकी क्या है कि तबीयत बहुत ख़राब रहती है, मतलब हाथ पाँव मतलब जलन बहुत करते थे। तो उसको हमने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमारे पड़ोस में जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनके घर से भी सभी जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से। तो उनके पत्नी ने मेरी पत्नी से बोला कि अगर तुम वहाँ चलोगे संत रामपाल जी महाराज के पास दीक्षा लेने, तो आपकी सभी बीमारी दूर हो जाएगी। तो मेरी पत्नी ने मेरे से बोला कि एक बार चल के तो देखते हैं, अपन इतने बड़े बड़े डॉक्टरों पे जाके आ गए, फ़ायदा तो कुछ मिल नहीं रहा। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं। मैंने कहा इसी बहाने अपन भी हरियाणा और इधर घूम के आ जाएंगे। तो सर जी, हम अगले दिन उनकी बात सुनकर मेरी पत्नी बोली कि अपन भी चले, तो मैंने कहा चलो ठीक, चलते हैं। तो अगले दिन हम शहर के बरवाला में गए और हम दोनों ने सपरिवार हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर पहले आप बीमारियों से परेशान थे और इसी बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले, उनके कहने पर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सर जी, लाभ तो बहुत हुए। उसमें से पहला लाभ तो ये है कि जो मेरी पत्नी को बीमारी थी, पाँव में जलन, मतलब वो शाम होती वो बस वही बोलती कि मेरे पाँव में बहुत जलन होती, तो मैं लेकर उसको हॉस्पिटल जाता और वो डॉक्टर गोली देते था, उससे थोड़ा फर्क पड़ता और वापस वो बीमारी फिर चालू हो जाती। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहला लाभ तो मेरे को ये हुआ कि मेरी पत्नी स्वस्थ हुई। और दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ सर जी कि मेरे पिताजी बीड़ी बहुत पीते थे। मैं उनको बहुत बोलता था कि आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, तो आपके नशा वशा सब छूट जाएगा। तो वो बोलते कि हाँ ले लेंगे ऐसा बोलते थे। पर एक दिन क्या हुआ सर जी कि अचानक वो बाहर बैठे थे, तो उनको हृदय रोग हुआ और अटैक आ गया। तो उस दिन मैं भी घर पे ही था। तो बाहर वाले आए, बोले कि यार तेरे पापा बाहर पड़े हुए न लौट रहे यार। तो मैं गया, मैंने देखा कि ये क्या हुआ। तो फिर हम उनको हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल ले गए सर जी हम, तो डॉक्टर ने जैसे देखा तो उन्होंने बोला कि यार बेटा, बहुत देर कर दी तेने लाने में, पर एक काम कर, तू इनको मंदसौर ले जा बड़े अस्पताल में। तो सर जी, मैं उनको लेके घर आया और घर से मारुति वैन करके हम जैसे ही बैठ रहे थे और मंदसौर जाने के लिए निकले, तो हमारे जो पड़ोसी आए वो बोले कि क्या हुआ। और उन्होंने मेरे पापा का हाथ वगैरह देखा, तो बोले कि बेटा ये तो ख़त्म हो गए हैं ना, अब कुछ सार नहीं वहाँ जाने से। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे मेरे गुरुजी पे संत रामपाल जी महाराज पे पूरा विश्वास है और मैं इनको मंदसौर ले जाऊंगा। तो सर जी, मैं इनको मंदसौर ले जा रहा था, तो रास्ते में ही जाते हुए हमारी गाड़ी क्या है कि ख़राब हो गई। फिर वहाँ मैंने संत रामपाल जी महाराज को याद किया और मैंने कहा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज, मेरे कुछ भी मदद करो और गाड़ी की व्यवस्था करवाओ। तो उधर से क्या है कि हमारे थाना जो लगता है, वहाँ के टीआई साहब की गाड़ी निकली। उन्होंने मेरे को पहचान लिया रात में और गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल तक ले गए। और मंदसौर जाने के बाद डॉक्टर ने फिर जैसे देखा, उन्होंने भी वापस हमको रेफ़र कर दिया कि बेटा इनको
उदयपुर ले जाओ। तो वहाँ से फिर हम उदयपुर निकले। तो मैंने रास्ते में संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, आश्रम में फ़ोन लगा के गुरु जी मेरे पिताजी की अगर स्वस्थ हो गए तो मैं इनको भी नाम दीक्षा दिलवाऊंगा, तो आप इनको ठीक करें। तो सर जी हम जैसे ही जा रहे थे और आधे रास्ते में पहुँचे थे और उनको होश आ गया और उन्होंने उल्टी वगैरह करी और उन्होंने मेरे से बोला कि बेटा मेरे को एक सफ़ेद साफे वाले तुम्हारे जो गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज वो आए और उन्होंने मेरे से बोला कि बेटा तेरे को कुछ नहीं होगा। इतनी बात बोली उन्होंने और मेरे से और बोले कि मेरे को भूख लग रही है। फिर मैंने उनको चाय बिस्किट वगैरह करवाया वहाँ पर। उसके बाद जैसे ही हम उदयपुर गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने उनको चेक किया वगैरह और सुबह बोले कि इनको तो अटैक आया था। पूरे शरीर की एमआरआई जांच की करवानी थी, तो उन्होंने बोला कि इनकी जांच करवाना पड़ेगा, आपको पैसे जमा करवाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पैसे जमा करवा दिए और उन्होंने जैसे ही जांच करी तो डॉक्टर ने मेरे को बुलाया और बोला कि बेटा देखो ये यहाँ जो फेफड़े के पास ये जो नली रहती है उसमें बीड़ी पीते थे, इसकी वजह से उनको क्या है कि कचरा फंस गया है, तो इसकी वजह से अटैक आ रहा है। न अगर ये इसका ऑपरेशन अगर आपने जल्दी नहीं करवाया तो ये कभी भी फिर वापस अटैक आ जाएगा तो फिर मर सकते हैं, इसलिए आपको ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि सर जी कितना खर्चा आएगा? तो उन्होंने बोला कि सर बेटा 70,000 का खर्चा आएगा। फिर मैंने बोला कि अगर 70,000 में हम करवा लेंगे ऑपरेशन तो क्या ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे? तो डॉक्टर साहब बोले कि बेटा ठीक तो नहीं होंगे, मतलब कह नहीं सकते, अगर इस ऑपरेशन से ठीक नहीं हुए तो बड़ा ऑपरेशन फिर करवाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि उसका कितना खर्चा आएगा? कि उसका 1-1.25 लाख के लगभग। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब मैं व्यवस्था करके फिर बताता हूँ। तो मेरे जो साथ में मेरे जिया जी थे वो बोले कि राकेश तुम पैसे की चिंता मत करना, पैसे नहीं हो तो मैं दे दूँगा, पर तुम ऑपरेशन करवा लो। तो मैंने उनसे कहा कि जिया जी मुझे मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज पर पूरा विश्वास है और वो उनको ठीक करेंगे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करवाऊँगा और अब इनको जाके डायरेक्ट संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवाऊँगा। उसके बाद हम वहाँ से आए और जैसे ही घर आए और सबसे पहले मेरे पापा ने खुद ने बोल दिया कि बेटा मेरे को उनके आश्रम में ले चल और उनसे नाम दीक्षा दिलवा। तो हमारे पास में ही नीमच नामदान सेंटर है सर जी, तो हम वहाँ गए और संत रामपाल जी महाराज से उनको नाम दीक्षा दिलवाई। और तीसरा लाभ एक और ये है भगत जी कि मेरा जो बालक है वो बाज़ार में दुकान पर सामान लेने गया था, तो जैसे ही रोड क्रॉस कर रहा था तो उधर से मोटरसाइकिल आई, तो उस पर 3 सवारी थी। तो जैसे ही मोटरसाइकिल आई और वो क्रॉस कर रहा था तो वो गाड़ी उससे टकरा गई और वो गाड़ी के नीचे पूरा दब गया और वो तीनों सवारी उस गाड़ी के ऊपर और वो नीचे। अब उधर से जो दुकान वाले थे वो सब दौड़ के आ रहे यार ये बा साहब गिर गए। उनको मालूम नहीं कि इधर बच्चा भी गिरा। तो बा साहब सोच रहे कि यार ये तो बच्चा मर जाएगा, पहले मेरे को छोड़ो ना, उस बच्चे को निकालो यार। तो वो सब दुकान वाले ने सब मतलब जैसे गाड़ी उठाई तो मेरा बालक उठा और उसने तो हाथ पाँव साफ करके न एकदम वो तो चुपचाप चलने लग गया, न घर आ गया। तो मैं शाम को घर आया तो दुकान वाले ने सब बोल रहे मेरे से क्या राकेश जी आपका बालक तो आज वहाँ ऐसा हो गया था, न बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था, न क्या मालूम कैसे तो बच गया। फिर मैंने उनको समझाया कि बच नहीं गया, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज की कृपा है जो आज उनकी वजह से सुरक्षित है। मैंने पूछा कि बेटा ऐसा क्या हुआ था? तो बोला पापा मैं सामान लेने जा रहा था और उधर से मेरे को ध्यान नहीं रहा और गाड़ी आ गई और मेरे ऊपर गिर गई, पर मुझे तो पता ही नहीं चला, पर अपने संत रामपाल जी महाराज जैसे आए और उन्होंने गाड़ी पकड़ ली और मेरे को एकदम इधर हटा लिया और मेरे एक खरोच तक नहीं आए। फिर मैंने बोला जय हो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। और भगत जी एक और लाभ मेरे को ये हुआ कि मेरे जो बड़े पापा है तो वो हमारे पास ही रहते हैं, उनके कोई है ही नहीं, उनके पत्नी वगैरह कोई, तो उनकी देख रेख हम ही कर रहे हैं। तो सर जी वो रात को बाथरूम करने के लिए जैसे ही निकले तो अंधेरे में वो क्या है गिर गए। तो जैसे ही गिरे तो उनका एक तरफ का शरीर ये पूरा एक तरफ से पूरा लकवा मार गया और उनका हाथ पांव काम करना ही छोड़ दिया। और तो आवाज़ आई उधर से, तो फिर मेरे पापा और हम दौड़ के गए तो बोल रहे कि मेरे तो हाथ पांव काम ही नहीं कर रहे। फिर हमने उनको उठा के पलंग पे सुलाया और
उनके 2 लड़कियां हैं, उनको फ़ोन लगाया हमने। मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गए, तो वो दोनों आई तो बोले कि हमको भी टाइम नहीं है। तो हमने कहा कि अगर आपको टाइम नहीं है ना हम इनको ले जाएं तो हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में ले जाएं हमारे गुरुजी के पास, तो वहाँ जाने के बाद ये सही हो जाएंगे। तो बोले कि आपके समझ में आए वो करो। तो सर जी हम इनको संत रामपाल जी महाराज की शरण में ले गए और वहाँ नाम दीक्षा दिलवाया, और 2-4 दिन में ही उनके हाथ पांव सही हो गए, और धीरे धीरे हाथ भी ऐसा हो रहा था, ये भी काम नहीं कर रहा था, ये भी काम करने लग गया। और सर जी वो सुनते भी नहीं है, मतलब उनको कान से कम सुनाई देता है, फिर भी वो धीरे धीरे परमात्मा का नाम, संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया करते हैं। और आज वो आराम से घर से मतलब बाज़ार जाके आ जाते हैं, और लोग मोहल्ले वाले खुद देखते हैं कि यार ये बादशाह तो मरने जैसे थे और आज ये जवान जैसे घूम रहे फिर रहे हैं। ये सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा है जो आज वो सब सुरक्षित है और आज हमारा पूरा परिवार सुखी है। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर जी, नशा तो मैं इतना करता था कि मतलब ये जो मिराज तंबाकू आती है वो मतलब 24 घंटे मेरे जेब में ही पड़ी रहती थी, और मैं मतलब सोता था तो भी उसको निकाल के ना मुंह में लेके ही सोता था, और रात को अगर नींद खुल जाए तो वापस फिर तंबाकू खा लेता था। और सुबह उठते ही पहले मैं तंबाकू खाता था, उसके बाद दूसरा काम करता था। मैं भले मुंह भी नहीं खोलता पर पहले तंबाकू ज़रूर। और अगर मेरे पास तंबाकू नहीं हो और दुकान बंद हो तो मैं उस दुकान को खुलवा लेता, तंबाकू ऐसी तलब थी। और सर जी तंबाकू के अलावा मैं गांजा, सिगरेट, शराब वगैरह सभी चीज़ों का बहुत आदी था। और जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया ये सभी नशा मैंने त्याग दिया। सर आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, जबकि सरकार लोगों को नशा मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, कई प्रकार की योजनाएं चलाती है, तो फिर यह कैसे संभव हुआ कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? सर जी संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में ऐसी शक्ति है कि उनका मंत्र जाप करते ही ये नशे जैसी भयंकर आदतें और बीमारी वगैरह सब छू मंतर हो जाती है। और जब से हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और उनका मंत्रोच्चारण किया, हमारे सभी बीमारियां, सभी कुष्ठ रोग, नशे की आदत वगैरह सभी खत्म हो गई। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी भगत भाइयों को हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहता हूँ, और मेरे मित्र लोग जो मेरे साथ गलत आदतों में पहले शामिल थे उनको भी मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है, इसको यूँ व्यर्थ नशे में और इस माया के चक्कर में न गंवाएं, और सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज से सद्भक्ति प्राप्त करके उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना मनुष्य जीवन सुधारे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए रोजाना चैनल पर शाम को संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उस पर मोबाइल नंबर आते हैं। आप उस मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आपको संत रामपाल जी महाराज द्वारा नाम दीक्षा दिलाई जाएगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।